अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 27/2/2021। आज बाप दादा हम बच्चों को स्मृति दिला रहे कि बच्चे याद करो 5000 वर्ष पहले ये भारत स्वर्ग था, सतयुग था। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक थे। कितने सुंदर तुम्हारे स्वर्ग में महल थे, कितने तुम धनवान थे, कितने सुखी थे। फिर कैसे चक्कर लगाते लगाते नीचे आ गए। तो जैसे बाबा हमेश कहते हैं कि बच्चे अलफ और बे, ये 2 शब्द याद रखो। बाबा को याद करो और बाबा के वर्षे को याद करो, तो क्या होगा? खुशी होगी। बाबा को याद करके शक्ति भी मिलती है और खुशी इस बात की होती है कि बाबा हम बच्चों को जन्म जन्मांतर के लिए विश्व का मालिक बनाते, बेहद का वर्षा देते। तो हम कैसे चक्रवर्ती राजा बनते हैं, उसके लिए जो हम स्वदर्शन चक्र बाबा ने दिया उसको कैसे घुमाते रहे। जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें चक्र को
घुमाना कहो या स्वदर्शन चक्रधारी बनकर के कर्म करना कहो, सहज हो जाता है। तो बाबा की मुरली से हमें ये विधि सीखने को मिलती है। आइए हम बाबा की मीठी मीठी शिक्षाएं मुरली के द्वारा सुनेंगे। मिठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सदगति देने। बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट करके सदगति देने, अर्थात नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। उत्तर प्रश्न है, बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाई? मुख्य तो भारत है, भारत में ही उत्थान और पतन की कहानी है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि हम भारतवासी बहुत ही सौभाग्यशाली। भारत अपने आप में एक महान तीर्थ है, क्योंकि भगवान का बर्थ प्लेस है और भारत ही स्वर्ग था। भारत में देवी देवताओं का राज्य था। तो बाबा स्मृति दिलाते, आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। हीरे सोने के महल थे, तुम सारे विश्व के मालिक थे। देखो बाबा कैसे याद दिला रहे, हमें उस स्वरूप में स्थित होते जाना है। हम कौन थे, क्या क्या था हमारे पास। धरती आसमान सब तुम्हारा था। प्रकृति दासी, धरती आसमान सब तुम्हारा था। भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था। भारत की महिमा अपरम अपार बाबा बता रहे। भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, वहां पवित्रता थी। पूरा सतयुग का वर्णन बाबा कर रहे, वहां पवित्रता थी। अब फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। इसीलिए जो गीत बना हुआ है ना, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। इसके ऊपर हम भारत की महिमा का कनेक्शन करके ये बात अच्छी तरह समझा सकते हैं कि क्या कल भारत था और आज क्या भारत है, और भगवान कैसे भारत को कल क्या बना रहा है। तो वो बाबा हम बच्चों को महसूस कराते, अनुभव कराते। गीत बजा है मुरली का, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। ये भी बाबा कहते बच्ची सेवा की बहुत अच्छी पॉइंट आप सुना सकते हो। दो नैन हैं फिर भी कहते नैनहीन, हम अंधे हैं। राह दिखा प्रभु, कौन से नैन नहीं है और कौन सी राह प्रभु दिखाएगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, आत्माओं ने ये गीत सुना। किसने कहा? आत्माओं के रूहानी बाप ने। तो रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा ना कि हे बाबा, उनको ईश्वर भी कहा जाता, पिता भी कहा जाता। सारी दुनिया उनको अपनी अपनी भाषाओं में पिता तो मानती है। कौन सा पिता? तो बाबा कहते परम पिता, पिताओं का पिता, पिताओं का पिता, जिसका कोई पिता नहीं, परम पिता। क्योंकि बाप दो हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। ये बात भी बहुत इजी लोग समझते। ये जो बाबा पॉइंट्स दे रहे हैं ना, ये समझाने के लिए याद रखनी है।
लौकिक बाप और पारलौकिक बाप को समझाने के लिए लोगों की बुद्धि में इजी बैठ जाता है। हाँ, एक शरीर का पिता है और एक आत्मा का पिता। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते, वो पिता होते हुए भी उनको याद करते, हे बाबा। अच्छा, बाबा का नाम शिव बाबा, वह तो निराकार पूजा जाता, उनको कहा जाता सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को सुप्रीम नहीं कहा जाता। कोई भी लौकिक बाप हो या फिर फादर, हम लोग जैसे बड़ी उम्र वाले होते हैं उनको भी फादर कह देते, पिता समान मानते हैं। लेकिन बाबा कहते सुप्रीम बाप एक ही है, जिसका कोई पिता नहीं। ऊंच ते ऊंच सभी आत्माओं का बाप एक है। सभी जीवात्माएं उस बाप को याद करती। आत्माएं ये भूल गई कि हमारा बाप कौन है। पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, हम नैनहीन को नैन दो, तो हम अपने बाबा को पहचाने। आत्मा पुकारती है गीत से, नैनहीन को राह दिखा प्रभु। कौन से नैन? ज्ञान चक्षु, ज्ञान नेत्र, बुद्धि का नेत्र, जो बाबा हम बच्चों का खोलते हैं तब हमें सब नॉलेज मिलती है, समझ में आती है, अनुभव करते हैं। भक्ति मार्ग की ठोकरों से हमको छुड़ा। पुकारते हैं भगवान को। सदगति के लिए तीसरा नेत्र देने बाबा से मिलने को पुकारते हैं, क्योंकि बाप ही कल्प कल्प भारत में आकर भारत को स्वर्ग बनाता। आज की मुरली से हम भारत की महिमा का भी बहुत अच्छी पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। बाबा बहुत महिमा करते हैं। बाबा कई बार कहते, जैसे मेरी महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरंपार है। अभी कलयुग है, कलयुग के बाद सतयुग आना है और ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बेहद का बाबा आकर जो पतित भ्रष्टाचारी बन गए हैं उन्हों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम भारत में थे। भारत में राम राज्य था, भारत में देवी देवताओं का राज्य था। ये आज की सब पॉइंट्स है। बाबा कहते भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो पुरुषोत्तम थे। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी का राज्य था। आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। दुनिया में तो लोग इतना तो गाते हैं कि भारत में दूध घी की नदियां बहती थी, भारत में शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, भारत में राम राज्य था, महात्मा गांधी जी राम राज्य चाहते थे। ये महिमा तो सब जानते हैं, पर कब था, फिर कौन करेगा? कभी हम बच्चों को उनको बताना पड़े। ये बच्चों को स्मृति दिलाते, बाबा स्मृति दिलाते, तुम भारतवासी आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे, अब सभी नरकवासी हैं। आज से 5000 वर्ष पहले भारत हेवन था। अलग अलग धर्मों में जो शब्द दिए ना, वो भी हम जरूर सेवा करते समय रिपीट करें। जैसे हिंदू धर्म वाले जो अपने को मानते हैं वो कहेंगे राम राज्य था, स्वर्ग था। फिर क्रिश्चियन कहेंगे पैराडाइज था, हेवन था। फिर मुसलमान कहेंगे बहिष्यत था। ऐसे अलग अलग भाषाओं में जो कहते हैं, तो बाबा कहते ये भी उनको बताओ, तो उनको स्मृति आती है। तो बाबा कहते भारत की न बहुत ही महिमा है। हीरे सोने के महल थे, अभी कुछ भी नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है। उस समय
कोई और धर्म भी नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी थे। चंद्रवंशी भी तो पीछे आते हैं। बाप समझाते हैं तुम सूर्यवंशी डिनास्टी के थे। ये शब्द भी स्मृति में आने से नशा और खुशी रहती है। हम किस घराने के थे? सूर्यवंशी घराना। अभी तक भी इन लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे पाया, किसको भी पता नहीं। पूजा भी करते, जानते नहीं, तो ब्लाइंड फेथ हुई। तो बाबा कहते इसको कहते हैं अंधश्रद्धा। पूजा करते हैं, बायोग्राफी मालूम नहीं उनकी, शिव की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते, बायोग्राफी को नहीं जानते। अभी भारतवासी खुद कहते हैं कि हम पतित हैं, हम पतितों को पावन बनाने बाबा आओ, आकर हम खो से रावण राज्य से लिबरेट करो। बाबा करके सबको लिबरेट करते, इसलिए बाबा को कहते लिबरेटर। सर्वधर्म की आत्माओं को बाबा लिबरेट करते, किससे? दुखों से। बच्चे जानते हैं सतयुग में बरोबर एक राज्य था। बापूजी कहते थे कि हमको फिर से राम राज्य चाहिए। ग्रस्त धर्म जो पतित बन गया वो हमको पावन चाहिए। हम स्वर्गवासी बनना चाहते हैं। अभी नरकवासियों का देखो क्या हाल हो गया है, देख रहे हो ना। बाबा कहते प्रैक्टिकल देख रहे हो ना क्या हालत हो गई। तो इनको कहेंगे हेल, नरक, डेविल वर्ल्ड, आसुरी दुनिया। यही भारत डिट्टी वर्ल्ड था। बाप बैठ समझाते, देखो कैसे भारत की बाबा महिमा कर रहे, ये नोट करना चाहिए। और जब इस टॉपिक के ऊपर हम बताते हैं तो ये पॉइंट्स हम बता सकते हैं। तुमने 84 जन्म लिए, ना कि 84 लाख। बाप समझाते हैं तुम असल शांति धाम के रहने वाले हो, तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो। 84 जन्मों का पाठ बजाया, पुनर्जन्म तो जरूर लेना पड़े ना। पुनर्जन्म 84 होते। अब बेहद का बाप आए तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देने। बाबा तुम बच्चों से, आत्माओं से बात करते। और सत्संगों में क्या होता? मनुष्य मनुष्यों को भक्ति मार्ग की बातें सुनाते। सुनाने वाला मनुष्य, सुनने वाले मनुष्य, देह अभिमानी। फिर बाबा कहते जो बातें सुनाते वो भी शास्त्रों आदि की सुनाएंगे। आधा कल्प भारत जब स्वर्ग था तो एक भी पतित नहीं था, इस समय एक भी पावन नहीं। कंट्रास्ट बाबा बता रहे, ये है पतित दुनिया। गीता में कृष्ण भगवान वाच्य लिख दिया, उसने तो गीता सुनाई नहीं। वे लोग अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते हैं। हिंदू धर्म वाले हो गए ना, तो बाबा कहते वो जानते नहीं, अपने धर्म को ही भूल गए। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। मुख्य धर्म है 4। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म, 4 धर्म। और 4 धर्म के 4 मुख्य धर्म शास्त्र, हमें नाम पक्का होना चाहिए। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, क्राइस्ट, ये 3। और मुख्य पहले बाबा कहते देवी देवता धर्म। फिर बाबा कहते धर्म शास्त्र भी याद रखो। देवी देवता धर्म का शास्त्र गीता, इस्लामियों का कुरान, बौद्धियों का दंपत और क्राइस्ट का बाइबल। तो ये भी हमें ध्यान पे रहना चाहिए।
सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों को मिला के कहेंगे देवी देवता धर्म, डिटिज्म। वहां दुख का नाम नहीं होता। 21 जन्म तुम सुखधाम में रहते, फिर होता है रावण का राज्य, भक्ति मार्ग शुरू होता है। पूरा चक्र बाबा मुरली में बता रहे और भारत की महिमा। तो बाबा कहते जैसे ही रावण राज्य शुरू हुआ, दुखी हुए तो भक्ति शुरू हो गई। भक्ति मार्ग है नीचे उतरने वाला, वहां से गिरती कला शुरू हो गई। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन, और अभी है घोर अंधियारी रात। तो घोर अंधियारी रात का यादगार क्या? देखो कैसे लिंक से बाबा सेवा की पॉइंट्स दे रहे। जब घोर अंधियारी रात होती है ना, तो बाबा आते। इसके लिए यादगार क्या है बाबा का? शिव जयंती या शिवरात्रि। कोई भी जयंती के पीछे रात्रि शब्द यूज नहीं होता। भले ना उन्होंने रात को जन्म लिया हो 12 बजे 1 बजे, पर शिवरात्रि या फिर कहेंगे महाशिवरात्रि अभी आ रही है, तो उसके ऊपर भी हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं। क्यों कहते महाशिवरात्रि? क्योंकि शिव बाबा घोर अंधियारी बेहद की रात्रि में प्रकट होते, तब कहते ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा जब आते हैं तब अंधियारा दूर होता, बेहद की रात में भगवान को आना पड़ता। तो शिवरात्रि के ऊपर भी हम ये पॉइंट दे करके बहुत अच्छा लोगों को इसका अर्थ बता सकते हैं। तो बाबा कहते दोनों शब्द कहते, शिव जयंती और शिवरात्रि। शिव बाबा कब आते हैं? जब रात्रि होती। भारतवासी घोर अंधियारे में आ जाते हैं ना, तो बाप आता है। गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, एक की भी बायोग्राफी को जानते हैं। बिना बायोग्राफी के किसको पूजा करना मानना? बाबा कहते इसको कहते गुड़ियों की पूजा। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र भी तो बनने हैं ना। ये ड्रामा सृष्टि चक्र को भी समझाना है। शास्त्रों में तो ये नॉलेज है ही नहीं ना। वो है भक्ति मार्ग का ज्ञान, फिलॉसफी। अगर कोई सदगति मार्ग का तो ज्ञान है ही नहीं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको ब्रह्मा के द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता। पुकारते भी हैं हमको सुखधाम शांति धाम का रास्ता बता। बाबा कहते आज से 5000 वर्ष पहले भारत सुखधाम था। पूरा भाषण कर रहे बाबा आज की मुरली में कि भारत 5000 वर्ष पहले क्या था, जिसमें तुम सारे विश्व पे राज्य करते थे। सूर्यवंशी डिनास्टी का राज्य था। बाकी सब आत्माएं उस समय कहाँ रहती थी? शांति धाम। एक ही धर्म की आत्मा नीचे आती है, देवी देवता धर्म की आत्मा है, बाकी सब शांति धाम। वहाँ केवल 9 लाख गाय है। सतयुग के आदि में है 9 लाख, त्रेता के अंत तक 33 करोड़। कल भी बाबा ने मुरली में बताया ना, तो कैसे प्रजा बनती है। इसीलिए बाबा कहते भक्ति मार्ग में जब पूजा करते हैं ना, नमन करते, तो लास्ट में कहते 33 करोड़ देवताओं को नमस्कार। तो वहाँ केवल 9 लाख। तुम बच्चों को आज से 5000 वर्ष पहले बहुत शाहूकार बनाया था। इतना धन दिया, बच्चे फिर तुमने ये कहाँ कर दिया, कहाँ गुम हो गए? बाबा हिसाब मांग रहे, पूछ रहे बच्चे किधर किया, कहाँ चला गया तुम्हारा धन?
तुम कितने शाहूकार थे, भारत कौन सड़ावे, अर्थात भारत क्या कहलावे, ऐसा मैं बना के गया था। भारत सबसे ऊंच ते ऊंच खंड है। आज की मुरली में से आप ये पॉइंट्स जरूर नोट करो और याद करो, क्योंकि ये सेवा जब हम करेंगे ना, अभी शिवरात्रि के दिन आ रहे, और ये सब जो आज की मुरली में बाबा बता रहे वो बताएंगे, सब बहुत खुश होंगे। अरे फिर से भारत ऐसा बन रहा है, अब देखो कैसे बन गया, भगवान आया है इसको स्वर्ग बनाने, खुशी मिलेगी। सभी का वास्तव में ये तीर्थ है। क्या, कौन सा स्थान? भारत देश सबके लिए तीर्थ है, क्योंकि पतित पावन बाबा का जन्म स्थान है। जो भी धर्म वाले हैं, सबकी बाबा यहाँ आकर के सदगति करते, इसलिए ये तीर्थ स्थान है, सबकी सदगति होती है। अभी रावण का राज्य सारी सृष्टि में है, सिर्फ लंका में नहीं था, सभी में 5 विकार है। जब सूर्यवंशी राज्य था, कोई विकार नहीं था, भारत वाइसलेस था। अभी विषय से सतयुग में दैवी संप्रदाय थी, वो फिर 84 जन्म भोग कर अभी आसुरी संप्रदाय बने, फिर दैवी संप्रदाय बनते हैं। भारत बहुत शाहूकार था, अब गरीब बनाए, इसीलिए भीख मांग रहे हैं। देखो कल ही 26 तारीख हो गई, 26 जनवरी, कितना अच्छा दिन मनाते हैं। सॉरी, ये तो फरवरी की मुरली है, 1 मास हो गया, तो 26 जनवरी को ये दिन मनाया गया। बाबा कहते, बच्चे ऐसा भारत फिर से बाबा ही बना सकता। तुम कितने भाग्यशाली हैं, सोचो भारत में रहने वाले। नशा चढ़ रहा है ना। बाबा कहते, तुम कितने शाहूकार थे, कितने शाहूकार थे, याद करो। तुम्हारे जैसा सुख तो किसी को नहीं मिल सकता है। अरे तुम सारे विश्व के मालिक थे, धरती आसमान सब तुम्हारा था। उसके लिए बाबा जब भी एक गीत बजता है ना, तो वो याद कराते। कौन सा गीत सबको मालूम है? बोलो, कौन सुनाता है? हाँ, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। बाबा के बनकर सब कुछ हमारा हो जाता। सतयुग में धरती आसमान, कोई हमारे से हमारा राज्य छीन नहीं सकता। बाबा स्मृति दिलाते हैं, भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, वहां पर पवित्रता थी। उस नई दैवी दुनिया में दैवी देवताओं का राज्य था। भारतवासी तो ये भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे। फिर स्वयंवर के बाद वो लक्ष्मी नारायण बने। वही लक्ष्मी नारायण बने भक्ति मार्ग में किसको भी पता नहीं। गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, लेकिन अर्थ नहीं जानते। तो बाबा कहते स्वयंवर के बाद वहां दोनों का नाम बदली होता है। ये ज्ञान कोई मनुष्यों में तो है नहीं। परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, वह तुमको रूहानी ज्ञान देते। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप ही दे सकते। अब बाबा कहते, बच्चे आत्म अभिमानी बनो। मुझ अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करो। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे। तुम यहाँ आते हो मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनने। अभी ये रावण का राज्य, भक्ति मार्ग में रावण राज्य शुरू होता है। रावण ने कोई
एक सीता को नहीं चुराया, मिसाल में एक बताया, पूरी रामायण बना दी। बाबा कहते ये बेहद की लंका, हम सब आत्माएं सीता है और रावण का राज्य बाबा छुड़ाते। तुम सब भक्ति करने वाले रावण के चंबे में, सारी सृष्टि 5 विकारों रूपी रावण की कैद में है। सब शोक वाटिका में दुखी है। अभी सब बैठे कहाँ पर? शोक वाटिका। राम बाबा आते हैं अशोक वाटिका में ले जाने, सतयुग में। बाबा आकर सबको लिबरेट कर, तभी बाप फिर से स्वर्ग बना रहे। ऐसे नहीं कि अभी जिनको धन बहुत है वो स्वर्ग में बैठी, नहीं, अभी सब नरक में, अभी पतित है, इसीलिए गंगा में जाके स्नान करते हैं। समझते कि गंगा पतित पावनी है, परंतु पावन तो कोई बना नहीं सकता। पतित पावन तो बाबा को कहेंगे, ना कि नदियों को। तो ये सब है भक्ति मार्ग। बाप आकर ये बातें समझाते हैं। अब तुम यह तो जानते हो कि एक है लौकिक बाप, दूसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा अलौकिक बाप, और शिव बाबा है पारलौकिक बाप। कितने बाप बाबा ने याद करा दिए अभी? हमारे 3 बाप, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक। ये भी कितने हम खुश नसीब है, 3 पिता, 3 वर्षा दे रहे। 3 बाप है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए राजयोग भी सिखाते हैं। एक ही बार बाबा आकर आत्माओं को राजयोग सिखाती। आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। आत्मा कहती ना, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाबा को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। कोई भी देहधारी को याद अभी नहीं करना है। अभी ये है मृत्यु लोक का अंत, डिटैच होते जाओ, कोई भी देहधारी याद ना आवे। मृत्यु लोक का अंत है। अभी अमर लोक की स्थापना हो रही है। बाकी सब अनेक धर्म अभी खलास हो जाएंगे। तो एक ही देवता धर्म था। फिर त्रेता में चंद्रवंशी, राम सीता का राज्य। तुम बच्चों को सारे सृष्टि चक्र की बाबा याद दिलाते। आज दिला दी ना बाबा ने, पूरा चक्र घुमाया। शांति धाम, सुख धाम की स्थापना करते बाबा। मनुष्य को सदगति दे न सके, वह सब है भक्ति मार्ग के गुरु। भक्ति मार्ग में मनुष्य अनेक प्रकार के चित्र बनाकर पूजा करते। फिर क्या करते? फिर बाबा कहते जा करके डुबो देते हैं। डूब जा, डूब जा। जबरदस्ती भी डुबोते, लकड़ियां मार मार के भी डुबोते। कई बार कहते लात मार देते। कितनी खराब बात है। तो डुबो देते हैं। बहुत पूजा करते, खिलाते पिलाते। अब खाते तो ब्राह्मण लोग हैं। इसको कहते गुड़ियों की पूजा। कितनी अंधश्रद्धा है। अब इन्हों को कौन समझावे? बाबा कहते बच्चे तुम अभी ईश्वरीय संतान, तुम अभी बाबा से राजयोग सीख रहे। ये राजधानी स्थापन हो रही है। प्रजा तो बहुत बननी है। कोटों में कोई राजा बनते, हमें क्या पुरुषार्थ करना है? राजा बनने का। प्रजा तो बनती जाएगी। सतयुग को कहा जाता है फूलों का बगीचा, और अभी है कांटों का जंगल। आज बाबा ने सतयुग और कलयुग के कंट्रास्ट में बहुत वैरायटी शब्द कहे, वो भी आप नोट करो। ये कांटों का जंगल है। अभी रावण राज्य बदल रहा है, विनाश तो होना है। ये नॉलेज अभी सिर्फ तुम ब्राह्मणों को मिलती है। लक्ष्मी नारायण को भी तो ये ज्ञान नहीं, वो भी ज्ञान में नहीं, न उनके पास कुछ नॉलेज है,
बाबा कहते हैं तुम्हारे आगे तो वो बुद्धू है और हम मास्टर नॉलेज। ये ज्ञान में प्राय लोप हो जाते, जरूरत ही नहीं। भक्ति मार्ग में कोई भी बाबा को नहीं जानते। बाबा रचता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से सारे बाप हो जाते, पिता हो जाते, तो वर्षे का हक ही नहीं रहता। बाबा तो आकर सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। सर्व का सदगति दाता एक बाबा, ये भी समझाया है। 84 जन्म वह लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। क्रिश्चियन लोगों के जन्म कितने होंगे? क्योंकि वो तो बहुत पीछे आते द्वापर में, कितने होंगे? तो कभी कभी थोड़ा बहुत हिसाब आगे पीछे निकालते हैं, तो बाबा कहते करके 40 जन्म होंगे। ये हिसाब निकाला जाता। एक भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते। अभी तुम धक्के नहीं खाएंगे, बाबा ने धक्कों से छुड़ा दिया। ठोकर खा रहे थे, ठिकाना दे दिया। तुमको सिर्फ एक बाबा को याद करना है। ये याद की यात्रा है। ये है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। कल भी बाबा ने बोला यूनिवर्सिटी में बैठे हो। तुम्हारी आत्मा पढ़ती है। साधु संत फिर क्या कह देते? आत्मा निर्लेप है। अरे आत्मा कोई तो कर्मों अनुसार दूसरा जन्म लेना पड़ता है। आत्मा ही तो अच्छा और बुरा काम करती है। इस समय तुम्हारा कर्म विकर्म होता, क्योंकि विकार है। और सतयुग में हमारे कर्म अकर्म होते, विकार नहीं। वहां विकर्म होते ही नहीं है। वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया और ये है पापात्माओं की दुनिया। ये भी कॉन्ट्रास्ट बाबा बताते ना। तो यह सब समझने और समझाने की बात है। बहुत अच्छी तरह बाबा ने स्पष्ट किया। भारत की महिमा की कॉन्ट्रास्ट बताया। हम किसी को भी इस बात के ऊपर बता सकते हैं। कल भारत क्या था, आज भारत क्या है, और कल फिर भगवान भारत को क्या बनाता है। भारत की महिमा परमपार, वो आज बाबा ने मुरली में कही। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे कैसा दिया याद प्यार, सुनो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कांटों से फूल बनने वाले बच्चों के प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप, माँ पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, कांटों से फूलों का बगीचा यानी सतयुग स्थापन करने की सेवा करनी। मैं कितना फूल बना हूं देखो। कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। दूसरा, रूहानी ज्ञान जो बाप से सुना है ना, वो सबको सुनाना है। आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी, दूसरों को सुनाते रहो और खुद के लिए आत्माभिमानी बने। एक बाबा को याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। वरदान, सदा अपने रॉयल कुल की स्मृति द्वारा, सदा अपने रॉयल कुल की स्मृति द्वारा ऊंची स्टेज पर रहने वाले गुण मूर्त भव। जो रॉयल कुल वाले होते हैं ना, वो कभी धरती पर मिट्टी में पांव नहीं रखते। बड़े घर के लोग होते हैं ना रॉयल, मिट्टी में पांव नहीं रखते। यहाँ देह अभिमान मिट्टी, मिट्टी माना देह अभिमान, इसमें नीचे मत आओ। इस मिट्टी से न सदा दूर रहो, देह से। सदा स्मृति रहे कि ऊंचे ते ऊंचे बाप के रॉयल फैमिली के कभी ऊंची स्टेज वाले बच्चे हम हैं, तो हम नीचे नहीं आ सकते, नीचे नजर जाएगी नहीं।
सदैव अपने को गुण मूर्त देखते हुए ऊंची स्टेज पर स्थित रहो। कमी को देखते उसको खत्म करते जाओ और उसे बार बार सोचेंगे तो फिर कमी रह जाएगी। स्लोगन है, रॉयल वह है जो अपने हर्षित मुख द्वारा प्यूरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करावे। शक्ल से ही पता चलता है ना लोगों के कि ये रॉयल है। तो रॉयल वह है जो अपने हर्षित मुख चेहरे द्वारा, मुख कैसा हो, हर्षित, प्यूरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करावे। अच्छा, ओम शांति।